नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटके में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे इस लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरों को देखने के लिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वाराणसी में अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र ने पेश की मिसाल। IUCTE के प्रोत्साहन से एक सुरक्षा कर्मी ने खेलकूद प्रतियोगिता में जीते से 6 स्वर्ण पदक। अपनी कला और रचनात्मकता से दिव्यांग चित्रकार अभिजीत रे ने सभी को किया हैरान। कैनवास पर उकेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शानदार तस्वीर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत टी नगर में बनाई गई चेन्नई शहर की पहली मल्टी लेवल कार पार्किंग पूरी तरह स्वचालित है। 6 मंजिला मल्टी लेवल कार पार्किंग में 622 कार और 500 से ज्यादा दोपहिया वाहनों की पार्किंग की है व्यवस्था। नीदरलैंड ने औपनिवेशिक काल के दौरान श्रीलंका से ले जाई गई कलाकृतियां लौटाई वापस। कलाकृतियों के वापस मिलने पर श्रीलंका में किया गया समारोह का आयोजन। अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप में 2022 का खिताब जिताने वाले स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी को टाइम मैगजीन ने नामित किया एथलीट ऑफ द ईयर। मेसी को अक्टूबर में रिकॉर्ड 8वीं बार बैलोन ड'ओर का मिला था पुरस्कार। और सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं बदलते समाज की तस्वीर के इस आईने की। वाराणसी स्थित अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र एक और जहां उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अध्यापकों को ट्रेनिंग दे रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप लोगों की मदद कर समाज में उदाहरण भी पेश कर रहा है। इस संस्थान ने प्रोत्साहन मिलने के बाद यहां के एक सुरक्षा कर्मी ने खेलकूद प्रतियोगिताओं में 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। IUCTI यानी अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र, जिसकी स्थापना प्रधानमंत्री और काशी के सांसद की सोच का नतीजा है। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए की। इसका शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों ही हुआ। यह संस्थान वाराणसी में स्थित है, जहां ये उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अध्यापकों को ट्रेनिंग दे रहा है। वहीं प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप लोगों की मदद कर समाज में उदाहरण भी पेश कर रहा है। ऐसा ही कुछ किया है IUCTE ने पूर्व सैनिक दधिबल चौहान की मदद कर उन्हें अपने यहां सुरक्षाकर्मी की नौकरी देकर और खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके। अपनी ड्यूटी करने के साथ साथ एक जुनून है इनके अंदर, मैंने नोटिस किया खेल के प्रति, खास तौर से इस उम्र में और बहुत ज्यादा संसाधन न होते हुए अभाव में एक आदमी अगर इस जुनून को कायम रखता है तो उसे प्रोत्साहित करना हमें लगता है कि हमारी एक नागरिक के नाते भी जिम्मेदारी है। दधिबल चौहान ने 21 वर्ष सेना में नौकरी की। रिटायरमेंट में ये प्राइवेट संस्थान में नौकरी करते थे। अपने घर से 14 किलोमीटर पैदल चलकर ड्यूटी करने जाते थे। उन्हें वहां नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसे में IUCTE के निदेशक ने फोन कर बुलाया और सिक्योरिटी एजेंसी से कहकर नौकरी दिलाई और दधिबल को काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए धर्मशाला भी भेजा। दधिबल ने काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक और धर्मशाला की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक जीते। इससे पूर्व सैनिक दधिबल चौहान काफी उत्साहित हैं।
मैंने सांसद खेल हुआ था, उसमें 2 गोल्ड मेडल, जिसमें 3 किलोमीटर और ऊंची कूद में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद अभी धर्मशाला में हुआ था 5th नेशनल मास्टर गेम संपूर्ण खेल भारत फाउंडेशन में मैंने 4 गोल्ड मेडल जीता। जब कोई खिलाड़ी पदक जीतता है तो सबसे ज्यादा खुशी उसके कोच यानी गुरु को होती है। दधिबल के कोच भी बहुत प्रसन्न हैं और उनकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा करते हुए उनके और भी परचम फहराने की कामना करते हैं। अच्छा से अच्छा ये कर रहे हैं, भविष्य के आने वाले दिनों में ये बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। IUCTE का ये प्रयास दूसरी संस्थाओं और लोगों के लिए नजीर बनता दिखाई दे रहा है और दधिबल चौहान भी इस उम्र में लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। ये संस्थान उच्च शिक्षा के अध्यापकों के गुणवत्ता के लिए है, उनके शिक्षण को और अच्छा बनाने के लिए है, लेकिन यह मिसाल एक पेश कर रहा है दधिबल की मदद करके उनको यहाँ नौकरी देकर प्रोत्साहित कर रहा है कि किस तरह से हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिनमें लगनशीलता है, जिनमें प्रतिभा है और जो मेहनत करके संस्था का, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। डॉक्टर हिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज, वाराणसी। और अगली खबर जो उस कहावत को चरितार्थ करती है, जहां चाह वहां रहा। चित्रकारी हमारी कला और सभ्यता का हिस्सा है। एक चित्रकार अपनी सोच को रंगों के माध्यम से आकार देता है। आज आपको एक ऐसे ही चित्रकार से मिलवा रहे हैं जो ना सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की कई सुंदर तस्वीरें कैनवास पर उतारकर सभी को उन्होंने हैरत में डाल दिया है। लोकप्रियता की बात की जाए तो देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हस्ती कोई अगर है तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी ने कई ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिससे भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, खासकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसमें भी दिव्यांग जनों के लिए पीएम ने कहा था कि हम दिव्यांग जनों के लिए सुलभ भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी विजन को साकार कर रहे हैं चित्रकार अभिजीत। अभिजीत सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन अपने मन के भावों को रंगों की भाषा देते हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुंदर चित्र बनाकर उनकी सोच को सही साबित किया और आत्मनिर्भरता की कहानी खुद ही लिख डाली। जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की तो कैसा आपका एहसास हुआ, कैसा लगा आपको? टीवी में तो हमेशा ही देखा उन्होंने, हूबहू मिलना का मौका मेरे को मिला, मैं बहुत खुश हुआ। तो मैं अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ कि कितनी खुशी मिली थी। दिल्ली के ललित कला एकेडमी में लगी इस प्रदर्शनी ने कला प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित किया। वाकई मन में जज्बा हो तो कोई मुश्किल आड़े नहीं आती। अपनी लगन और मेहनत से इंसान अपना एक मकाम बना सकता है। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका एक विजन है सबका साथ, सबका विकास, और दूसरी बात ये कि जितने भी दिव्यांग हैं, दिव्यांग जन हैं, वो आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ें, अपने पैरों पर खड़े हों और उनके इसी विजन को साकार कर रहे हैं आज अभिजीत। मैं रेशमा, कैमरामैन राहुल के साथ। एक कलाकार की पहचान उसकी कला से ही होती है और ये पेंटिंग्स इस बात को सच करने के लिए काफी है। नागालैंड में रहने वाले एओ समुदाय के एमिली सुनेप लोंग कुबेर जो एक खाली कैनवास को दिल को छू लेने वाली रचना में बदल सकते हैं। सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी के साथ जन्मे एमिली सुनेप को छोटी उम्र से ही पेंटिंग्स में रुचि थी। हालांकि वो अपने हाथों का इस्तेमाल करने में असमर्थ थे। इस पर साल 2020 ने उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। उन्हें अपने मुंह से पेंटिंग करने की कला तब पता चली जब उन्होंने अपने माता पिता से उनके लिए कुछ रंग और ब्रश खरीदने के लिए कहा। इस तरीके से फैब्रिक पेंटिंग्स की उनकी रचनात्मक यात्रा शुरू हुई। इस समय उनकी पेंटिंग्स नागालैंड के किसामा के बैम्बू हॉल में
चल रही है। तो सीधे आपको ले चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई पे, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। क्या था इस पर चर्चा होनी चाहिए और ये कह रहे हैं नेहरू, हम हमारी बेंचेस से कोई नहीं कहता कि नेहरू हानिकारक थे, मगर अब यही कह रहे हैं नेहरू हानिकारक थे, तो हम क्या कर सकते हैं। आप कह रहे हैं नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैज बीन ट्रीटेड बाय यू एज ए व्हिपिंग बॉय टू ही। तो जम्मू कश्मीर को लेकर इस वक्त लोकसभा में कल से ही एक मसले पर बहस चल रही है, जिसमें पुनर्गठन को लेकर और वहां पर किस प्रकार से नई व्यवस्थाओं को लागू किया जाना है, उस पर कल भी सदन में चर्चा देखने को मिली थी। आज गृह मंत्री इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले कई सदस्य लोकसभा के उस पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं और उसी में इंटरवेंशन के तहत गृह मंत्री अपनी बात रख रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं, जो है आपके शहर और आपके गाँव से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन ने चेन्नई के पोंडी बाजार में आने वाले लोगों को उनके वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा दी है। जी हां, पार्किंग भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि मल्टी लेवल कार पार्किंग। पूरी तरीके से स्वचालित इस कार पार्किंग में महज 90 सेकेंड में कार अपने आप अपनी जगह पहुंच जाती है। इस मल्टी लेवल कार पार्किंग ने यहां आने वाले लोगों और दुकानदारों के लिए जीवन आसान बना दिया है। कैसी है ये 6 मंजिला मल्टी लेवल कार पार्किंग, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। स्मार्ट सिटी के तहत पौंडी बाजार में एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। कुछ सेकंडों में कार अपनी जगह पहुंच जाती है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्किंग के इंचार्ज श्रीधर। पहले कार इधर भी आ जाएगा तो मेरा आदमी अंदर ड्राइवर है सर, उसका बाद उसका गाड़ी का ड्राइवर का की पकड़ के उसका गाड़ी ले जाएगा। बाद में डोर ऑटोमेटिक ओपन आ जाएगा, उसका अंदर जाएगा सर। बाद में कार ले गया कि इसके मार दिया तो पार्किंग अंदर के ऊपर चला जाएगा सर। किस तरह से कार्ड बनाया है उसके लिए? ऐसा है कि पकड़ के इसका शॉप करना है तो हो जाएगा सर। अगर मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूं तो मेरे को पार्क करना है तो कैसे करना है? हाँ, वो कैसे करना है ना, आपका पास फोन नंबर है ना सर, वो फोन नंबर के पहले अंदर फोन में मेरा ऐप है सर, उसका ऐप का अंदर डाल के बाद में आपका फोन नंबर का एक मैसेज आएगा। बाद में मेरा बस एक कार्ड है, एक कार्ड में नंबर 1 के है तो आपका गाड़ी का नंबर 1 ऐसे डाल के मैं ले गया को 1 नंबर का कार्ड इधर मार दिया तो पार्किंग दे तो अंदर ऊपर में गाड़ी जाएगा सर। कुल कितनी कार आ सकती हैं और कितनी बाइक इसके अंदर लगती है? 220 गुड्स आएगा सर, बाइक में 513 बाइक सर। कितने सेकंड के अंदर ये गाड़ी पहुंच जाती है, पार्क हो जाती है? 90 सेकंड्स पर मैक्सिमम सर। अब वापस लेकर आना हो तो कितना समय लगता है? सेम 90 सेकंड्स है सर मैक्सिमम। लोग कितना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ बाजार में आते होंगे वो कितना पसंद करते हैं इस पार्किंग को? एक डेज में डेली में वो 60-70 कार्स आएगा सर नॉर्मल डेज में। वीकेंड डेज में 230-300 कार्स में आएगा सर। और चार्ज क्या लेते हैं आप लोग? तो 20 रुपीज़ सर पर आवर। पौंडी बाजार में आके लोग काफ़ी उत्साहित रहते हैं। उत्साहित इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है, जिसमें 222 कार एक साथ खड़ी हो सकती हैं और करीब 500 से ज़्यादा बाइकों को भी यहाँ खड़ा करने की जगह बनाई गई है। कैमरामैन आरके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, चेन्नई। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और खबर हटके में अब बात 7 समंदर पार की दुनिया से जुड़ी हुई।
संयुक्त अरब अमीरात ने साल 2030 तक 10 मिलियन मैंग्रोव पौधे लगाने की योजना बनाई है। इसके लिए अबू धाबी की एक बड़ी ऊर्जा कंपनी बड़े पैमाने पर ड्रोन का प्रयोग करते हुए पौधे लगाने का काम कर रही है। अबू धाबी की एक बड़ी ऊर्जा कंपनी बड़े ड्रोन और लाखों बीजों का इस्तेमाल करके अपने वन संबंधी कार्यक्रम को गति देने की उम्मीद कर रही है। दरअसल जलवायु परिवर्तन के खिलाफ चल रही लड़ाई में अपने हिस्से के तौर पर संयुक्त अरब अमीरात ने 2030 तक 10 मिलियन मैंग्रोव पौधे लगाने की योजना बनाई है। इस योजना में अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, ADNOC UAE स्थित पर्यावरण तकनीक कंपनी डिस्टेंस इमेजरी के साथ काम कर रही है, जिसमें अबू धाबी की पर्यावरण एजेंसी द्वारा अपनाई गई ड्रोन रोपण तकनीक का इस्तेमाल करके उन्होंने अभी तक 2.5 मिलियन मैंग्रोव पौधे लगाए हैं। ड्रोन के साथ हम उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने में कामयाब रहे जहां हम नहीं पहुंच सकते थे। हम उन क्षेत्रों का भी सर्वेक्षण करने में कामयाब रहे जहां हम जानते थे कि हम वहां मैंग्रोव लगा सकते हैं। हमने लागत कम की, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमें पता चल गया कि ड्रोन का उपयोग करने की सफलता दर पारंपरिक रोपण की सफलता दर के लगभग समान है, जिससे हमें ज्यादा समय, प्रयास और पैसा भी लगता है। वहीं डिस्टेंस इमेजरी कंपनी के मालिक जेन ग्लेवन का मानना है कि लगाए गए बीजों में से केवल 40% ही जीवित रहते हैं और अंकुर के रूप में विकसित हो पाते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आई है कि 2020 में दुनिया भर के मैंग्रोव जंगलों में 1996 के बाद से 3.4% की गिरावट आई है, लेकिन हाल के सालों में स्थिति सामान्य हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी कहा था कि आर्टिफिशियल मैंग्रोव बहाली परियोजनाओं की सफलता दर काफी कम हो सकती है। पुराने मैंग्रोव नए की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं, लेकिन गल्फ देश के जलवायु मंत्रालय का मानना है कि मैंग्रोव सालाना 43,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये योजना आने वाले समय में कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। नीदरलैंड ने औपनिवेशिक काल के दौरान श्रीलंका से ले जाई गई कलाकृतियां वापस लौटाई हैं। इसके लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच समझौता हुआ है। कलाकृतियों के वापस आने पर श्रीलंका में एक समारोह का आयोजन किया गया। अब श्रीलंका को अन्य देशों से भी अपनी पुरानी कलाकृतियों की वापसी मिलने की संभावना दिखने लगी है। सोना, चांदी और कांसे से बनी औपनिवेशिक युग की तोप करीब 200 साल बाद अपने वतन लौट आई है। नीदरलैंड द्वारा श्रीलंका को लौटाई गई इस तोप को डच ईस्ट कंपनी के सैनिकों ने 1765 में छीना था। सैनिकों के स्वामित्व से सफर करते हुए ये तोप पहले एम्स्टर्डम के प्रिंस ऑफ ऑरेंज, फिर रिजिक्स म्यूजियम पहुंची। अब तोप एक बार फिर श्रीलंका पहुंच गई है। कोलंबो के राष्ट्रीय संग्रहालय में इसे प्रदर्शित किया गया है। कोलंबो पहुंचने पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कलाकृतियों को वापस लाने के लिए श्रीलंका की सरकार नीदरलैंड की सरकार के साथ लंबे समय से बातचीत कर रही थी। अगस्त में दोनों देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत अब ये कलाकृतियां कोलंबो पहुंची हैं। हमें न केवल नीदरलैंड बल्कि ग्रेट ब्रिटेन जैसे अन्य देशों से भी अधिक श्रीलंकाई कलाकृतियों की वापसी की उम्मीद है। हमारे देश से जो लिया गया उसे लौटाना ही होगा, क्योंकि इन देशों में वापस लौटाने की क्षमता और साहस है। ये कलाकृतियां 1765 में श्रीलंका के अंतिम साम्राज्य कैंडी से छीनी गई थीं, जब डच सैनिकों ने महल पर कब्जा कर लिया था। नीदरलैंड की सरकार की माने तो औपनिवेशिक काल में इन वस्तुओं को गलत तरीके से नीदरलैंड में लाया गया था। ये दबाव या लूटपाट करके हासिल किया गया था। श्रीलंका की सरकार ने नीदरलैंड की सरकार और वहां के लोगों का आभार व्यक्त किया। हम श्रीलंकाई मूल की अन्य वस्तुओं के बारे में श्रीलंका के साथ काम जारी रखने की योजना भी बना रहे हैं, जो अभी भी हमारे संग्रहालयों में नीदरलैंड में हैं। 2020 में डच संग्रहालय ने कहा था कि उनके संग्रह में कम से कम 4000 ऐसी वस्तुएं हैं जिनका औपनिवेशिक साम्राज्य से स्पष्ट संबंध है। डच साम्राज्य 17वीं शताब्दी के मध्य से लगभग 300 वर्ष तक फैला हुआ था। इसका मुख्य केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया और कैरिबियन देश थे। नीदरलैंड ने इस साल की शुरुआत में इंडोनेशिया को 300 से अधिक कलाकृतियां लौटाई थीं।
पूर्व औपनिवेशिक देशों को कलाकृतियां वापस लौटाना बेहद संवेदनशील मुद्दा और लंबी प्रक्रिया होती है। अभी हाल ही में कलाकृतियों की वापसी को लेकर ग्रीस और ब्रिटेन के बीच मामला इतना गर्मा गया था कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ग्रीस के अपने समकक्ष के साथ होने वाली बैठक को रद्द कर दिया था। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद अगली खबर प्रकृति और पर्यावरण की दुनिया से जुड़ी हुई। वर्तमान समय दोहरी जागृति का समय है। एक और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की हमारी सदियों पुरानी परंपरा दोबारा जीवित हो रही है, तो दूसरी ओर प्रकृति की रक्षा और संरक्षण के लिए पूरा विश्व सचेत हो रहा है। ऐसी ही जागृति का उदाहरण थाईलैंड के लोग क्रथोंग उत्सव से आया है, जहां नदी देवता की पूजा का डिजिटल मार्ग अपनाया गया है। नवंबर की पहली पूर्णिमा पर थाईलैंड के लोग लोई क्रथोंग उत्सव में भाग लेते हैं, जो पानी के लिए नदी देवता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और पानी को प्रदूषित करने के पाप के लिए पश्चाताप करने की एक सदियों पुरानी परंपरा है। आमतौर पर उत्सवों में तैरता हुआ क्रथोंग फूलों और केले के तने से तैयार की गई अलंकृत टोकरियां शामिल होती हैं। हालांकि इन चढ़ावे को नदी में प्रवाहित करने से जल प्रदूषण होता है। वन आंग नहर में इस प्रदूषण को कम करने के लिए डिजिटल क्रथोंग की शुरुआत की गई है, जो पर्यावरणीय चेतना की ओर एक सक्रिय बदलाव का प्रतीक है। आप यहाँ आते हैं तो आपको वही एहसास होता है, और आप देखिए, मुझे लगता है कि लोग इसे स्वीकार करेंगे और बहुत से लोग इस प्रोजेक्ट को पसंद करते हैं। और जब आप यहाँ आते हैं तो आप खाने के लिए कुछ ले सकते हैं। आप जानते हैं, आप अपने परिवार के साथ एक दुआ मांग सकते हैं। सब कुछ वैसा ही होने वाला है। यह संस्कृति है, यह अर्थव्यवस्था है। पारंपरिक तौर पर इस त्योहार में केले के पत्तों पर फूल और फल प्रसाद के तौर पर नदियों में बहाए जाते हैं। हाल के वर्षों में पर्यावरण वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त की है कि इस प्रसाद के अवशिष्ट से नदियों में जल प्रदूषित हो रहा है। बैंकॉक के पहले से ही बंद जल मार्ग प्लास्टिक और पत्तेदार क्रथोंग से तेजी से ब्लॉक हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी परंपरा को बंद करने का कोई समाधान नहीं है। प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर उपचार करना एक बेहतर विकल्प के रूप में उभरता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें लोई क्रथांग परंपरा को बंद कर देना चाहिए, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं जिसे हम खत्म कर सकते हैं। यह हमारे इतिहास में गहराई से निहित संस्कृति है। लोई क्रथांग उत्सव के आर्थिक लाभों का उल्लेख नहीं किया गया है। यह आयोजन देश की आय में अरबों का योगदान देता है। हमें इसके लिए लड़ने पर विचार करना होगा। इस तरह से लड़ना जिससे परंपरा निभाना और संग्रह करना एक साथ संभव हो सके। पर्यावरण संरक्षण के दौर में ऐसे उपाय पूरी दुनिया के देशों के लिए प्रेरणास्पद हो सकते हैं, विशेषकर भारत में, जहां प्रकृति से प्रेम करना ही हमारे जीवन का मूल मंत्र है। और तो और थाई रथोंग उत्सव भी देव दीपावली की तिथि को ही मनाए जाने वाला त्योहार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको दिखाते हैं खेल जगत की दुनिया से क्या है आज की खास खबर। अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जिताने वाले स्टार फुटबॉलर लायनस मेसी को टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है। गौरतलब है कि मेसी को अक्टूबर में रिकॉर्ड 8वीं बार बैलोन ड'ओर का पुरस्कार भी मिला था।
फुटबॉल की दुनिया में अपने खेल से खुद को एक अलग स्थान देने वाले अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान और इंटर मियामी क्लब के स्ट्राइकर लायनल मेसी एक बार फिर चर्चा में हैं और इस बार आपको सीधे ले चलते हैं इस वक्त लोकसभा की कार्रवाई में, जहां गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रख रहे हैं।